स्पेक्ट्रे एंड मेल्टडाउन एक ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच जो हमारे प्रोसेसर में होता है। कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो, चाहे वो इंटेल का प्रोसेसर हो, एएमडी का या अदर किसी का। इसके अंदर एक ऐसा बाईपास होता है बाय हैकर अटैकर कोड एग्जीक्यूशन के थ्रू, जिसके थ्रू बहुत आसानी से जो भी सीपीयू के ट्रांजैक्शन होते हैं, हैकर अटैकर उसको बहुत आसानी से अलाउ करके हैक कर लेता है। और जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है बहुत आसानी से हैकर अटैकर द्वारा चुरा ली जाती है। इस वीडियो में कंप्लीट इसको समझने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ये 14 चैप्टर की बुक। और इस 14 चैप्टर की बुक में मैं कंप्लीट कंप्यूटर हार्डवेयर सिक्योरिटी पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको लग जाएगा कि ये जो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का जो सपना होता है, ड्रीम होता है एक कंपनी में नेटवर्क सिक्योरिटी का, एजेंसीज में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने का, बहुत सारी चीज़ों का, ये कैसे कंप्लीट करोगे आप। आपको बिल्कुल डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हर एक पॉइंट को जो सिक्योरिटी फील्ड से टच करता हो। हम लोग कभी कभी टॉप चीज़ को, स्क्रिप्ट को रटने के चक्कर में वो सारी प्री रिक्विजिट भूल जाते हैं जिसके थ्रू हमारी जो स्किल है वो डेवलप होती है। इस पूरे कोर्स वेयर में मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट हो चुका है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 अपलोड है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि सारे अपडेट आपको मिले। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आकर आप यहाँ से देख सकते हो कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर एथिकल हैकिंग फुल कोर्स इन हिंदी, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मैंने कल अपलोड किया था। अभी रेगुलर बेसिस पर वीडियो आने वाली है, 16 घंटे के अंदर दूसरी वीडियो है। अभी मैं थोड़ी देर में और एक वीडियो पब्लिश कर दूंगा, तो मल्टीपल वीडियोज़ आती रहेंगी। अब यहाँ पर बात होती है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। चैप्टर 1 का ये लगभग में मल्टीपल पार्ट हम लोग एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस। टोटल 14 चैप्टर की बुक है, ये ध्यान दें, और काफ़ी बड़ा सिलेबस हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर एक ऐसा, कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स इट इज़ अ मशीन, ओके, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट को समझते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एक तरीके का फिजिकल कंपोनेंट्स है जो कि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, अदर सर्वर्स जैसी डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमें एक कंप्यूटर हार्डवेयर, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। उन सभी हार्डवेयर को अभी हम लोग आगे हर वीडियो के साथ एनालाइज करते हुए चलेंगे। इम्पोर्टेंस अगर हम लोग देखें कंप्यूटर हार्डवेयर का, सो इट मीन टू अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर इज़ क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग। जो हार्डवेयर की समझ है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। किस चीज़ के लिए? आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, मिटिगेटिंग पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, राइट। तो जो भी ऐसे वल्नरेबिलिटीज हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेज हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ होते हैं, उसको अच्छे से समझने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के नॉलेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आपको। इन केस मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ, आपने एक घर बनाया और घर की सारी दीवारें कमज़ोर है, छत कमज़ोर है, तो सोचो कि, या आपको पता नहीं कि आपके घर के अंदर कहाँ पर कौन से पॉइंट से वल्नरेबिलिटी है, वीकनेस है, तो हैकर अटैकर बहुत आसानी से उसको चेक करके, ऑब्जर्व करके, उसको तोड़कर घर के अंदर चोरी कर लेगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं, वो एक तरीके का एक शील्ड का काम कर रहे हैं, अपने फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। हम लोग कंप्यूटर पर कोई भी काम देते हैं, कोई भी, आपने मान लिया कि बैंकिंग के लिए अकाउंट पासवर्ड डाला सब कुछ, तो उसका प्रोसेसर, उसका जो नंबर, आईपी, जो भी चीज़ें आप दे रहे हो, यूज़र नेम, पासवर्ड, सारा कैलकुलेशन कौन कर रहा है? प्रोसेसर। अगर यही हैक कर लिया जाएगा तो इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, प्रोसेसिंग हो रही है, वो सब हैकर अटैकर आसानी से रीड कर सकता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर की सेफ्टी सिक्योरिटी को भी समझना। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। द फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी हार्डवेयर फॉर्म्स द बेसिस अपॉन विच सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी मेजर्स आर बिल्ट। देखो सिंपल सी बात है कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आज के समय पर बाई करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं ये जानने की ज़रूरत होती है। आप एक लैपटॉप लेने जाते हो, पूछते हो इसके अंदर फ्री एंटीवायरस मिलेगा कि नहीं, इसके अंदर सिक्योरिटी के लिए कोई हार्डवेयर लगा है कि नहीं। अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हो, नॉन टेक्निकल हो, तो आप जाते हो, हाँ ये सस्ता है, ये महंगा है, ये सब देख के ख़रीद लेते हो। बट एग्जैक्टली एक टेक्निकल पर्सन बहुत सारी चीज़ें चेक करता है, इसके अंदर इंक्रिप्शन सिस्टम है कि नहीं, इसके अंदर फिंगरप्रिंट है, या जो भी ऐसे है, कोई ऐसा मतलब कि पासवर्ड लॉक सिस्टम है कि नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वहाँ पर
आपको सिक्योरिटी हार्डवेयर देखने को मिलते हैं या हार्डवेयर बेस की सिक्योरिटीज देखने को मिलते हैं। तो जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही एक अच्छे लेवल का, अपग्रेडेड लेवल का होना चाहिए, ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से या अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से सेव कर पाओ। वल्नरेबिलिटी कुछ कमियां होती हैं जब भी हम कोई हार्डवेयर वगैरह परचेज करते हैं, उसको केयर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई कमियां होती हैं और उसी कमियों के हिसाब से या बिहाफ पर हैकर अटैकर आपके सिस्टम के अंदर इन कर जाता है। हार्डवेयर vulnerability can be exploited to compromise an entire system। हार्डवेयर की वल्नरेबिलिटी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है, मतलब एक ऐसी कमी है, घर बनाया, दीवार बहुत कमज़ोर है, खिड़कियाँ बहुत कमज़ोर हैं, दरवाजे बहुत कमज़ोर हैं, तो एक ऐसा वो वल्नरेबल पॉइंट है जिसके थ्रू चोर बहुत आसानी से घर के अंदर घुस जाएगा। ऐसे ही हमारे हार्डवेयर, अगर आपने हार्डली देखा कि हार्डवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का, अच्छे लेवल का नहीं आपके सिस्टम के अंदर है, तो कहीं ना कहीं हैकर अटैकर के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सीपीयू वल्नरेबिलिटी की हम लोग बात करें, तो स्पेक्ट्रे एंड मेल्टडाउन कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। ये ऐसे अटैक्स हैं जो आपके सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, जो कैलकुलेशन होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको बहुत आसानी से उसकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को या उसकी मेमोरी को ब्रीच कर लेते हैं और वो सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मिस यूज कर सकते हैं। इसके दोनों अटैक जो हैं, स्पेक्ट्रे एंड मेल्टडाउन को अगर हम लोग समझें, तो इट अलाउ अ रग प्रोसेस टू रीड ऑल मेमोरी। ये एक ऐसा प्रोसेस हैकर अटैकर को अलाउ करता है जो कि बहुत आसानी से सारी मेमोरी को रीड करने की कैपेबिलिटी होती है, राइट, इवन व्हेन इट इज़ नॉट ऑथोराइज टू डू सो। इवन देन, अगर उस यूज़र को, हैकर को, अटैकर को ये भी ऑथोराइज नहीं है, क्योंकि हैकर अटैकर को ऑलरेडी ऑथोराइज नहीं होता है, तो अनऑथोराइज यूज़र को भी ऐसा रीड करने की परमिशन होती है। तो मतलब कि अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और कोई रीड कर ले और मैं कोई पासवर्ड सोचूं, यूज़र नेम सोचूं, कुछ भी, तो बहुत आसानी से हमारे सारे डेटा को वो हैक कर लेगा। ऐसे ही सीपीयू एक ब्रेन है, अगर इसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को अनऑथराइज वे से हैक किया जाएगा तो डेफिनेटली पूरा इंटायर सिस्टम हैक हो जाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ। स्पेक्ट्रे एंड मेल्टडाउन आर क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, बहुत ही क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। देखो, हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल्स होती है, ओके, जो कि मॉडर्न प्रोसेसर के अंदर भी ये डिस्कवर होती है। दीज फ्लॉ एक्सप्लॉइट द वे सीपीयू एग्जीक्यूट, ओके। ये जो भी हमारा एक ऐसा फ्लॉ है ना, एक ऐसा एक्सप्लॉइट है, फ्लॉ एक्सप्लॉइट बोल सकते हैं, जो कि हमारे सीपीयू के जो भी वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, वो अनऑथोराइज वे से बाईपास करने के लिए हमारे सेंसिटिव डेटा के लिए काफ़ी कैपेबल है। तो ये इस तरीके के अटैक होते हैं। इवन देन, कोई भी अटैक हो, कोई भी एग्जीक्यूशन चल रहा हो, ये हैकर अटैकर को अलाउ कर देता है कि आपकी मेमोरी की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए इनएक्सेसिबल नहीं रहता, वो बहुत आसानी से वो एक्सेस कर लेते हैं। ये हर एक कंपनी या ब्रांड के प्रोसेसर के साथ ऐसे फ्लॉ देखने को मिले हैं, वो इंटेल हो सकता है, एएमडी, आर्म प्रोसेस। ये स्पेक्ट्रे है। तो मेल डाउन हमारा देखा जाए तो एक्सप्लॉइट करता है आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मींस अनदर परफॉर्मेंस फीचर है ये, और एक आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन हमारे सीपीयू के अंदर परफॉर्म करता है। इसमें अटैकर बाईपास करता है हार्डवेयर बैरियर को, राइट, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर और मतलब कि मेमोरी और एप्लीकेशन के बीच में चल रहा होता है, मीन्स एप्लीकेशन एंड सिस्टम मेमोरी के बीच में जो भी तालमेल चल रहा है, जो भी हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूशन कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, एक्सेस कर रहा है ना, वो सभी प्रोसेसिंग या वो सभी हमारे डेटा सेंसिटिव वे से बाय हैकर अटैकर अटैक कर लिया जाता है और इनेबल कर दिया जाता है बाय हैकर अटैकर एक ऐसा पाथ जो कि आपके सीपीयू की इंफॉर्मेशन को निकाल लेता है, आपके सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करते हुए वो निकाल लेता है और उसको मिसयूज करके आपके वो सभी इंफॉर्मेशन को इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर सकते। अगर हम लोगों को इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना है या इसको मेंटेन करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हमारा जो भी एक्सपोज़र है, चाहे वो पासवर्ड को लेकर हो, एन्क्रिप्शन की को लेकर हो, या कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर वेल नॉलेज है देन आप उसको सेव कर पाओगे, नहीं तो फिर किसी न किसी वे से हैकर अटैकर के पास हज़ारों लाखों रास्ते हैं, वो आपके सिस्टम के अंदर एंड कर सकता है।
तो आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर पर्सनल पर्पस से भी बन सकते हो किसी एजेंसीज के लिए जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट प्राइवेट वॉटेवर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर आप एक पर्टिकुलर स्किल्ड होकर कंपनी के जो भी सर्वर्स ब्रीचेज ऐसे सारी चीज़ें होती हैं, फ्लॉ को ढूंढ कर उनके बग्स को ढूंढ कर इन सारी चीज़ों को मेंटेन करो। तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया करियर आपको देखने को मिल जाता है। रिस्ट अगर मैं दिखाऊं तो ये एक ऐसा मतलब कि फ्लॉ है जो कि रिक्वायर करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर लेवल के पैचेज को। जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐसे अटैक हो रहे हैं, जो भी ऐसे सिस्टम ब्रीचेज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी ऐसे कंप्लीट मिटिगेशन के लिए या फिर इसके एक तरीके का सोल्यूशन के लिए हम लोग बात करें तो हार्डवेयर अपडेटेड होना चाहिए विद सिक्योरिटी, है ना। सॉफ्टवेयर्स जो भी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हम सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक तरीके का अपडेटेड या पैच अपडेट उसका प्रॉपर होना चाहिए, है ना। पैच अपडेट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के सिक्योरिटी पॉइंट को फिक्स करते हो और उसको एक नेक्स्ट लाइफ देते हो कि आगे वो काफ़ी सिक्योर वे से आपके डेटा को, आपके ट्रांजेक्शन को, आपके काम को करे। तो ये सभी पॉइंट्स होते हैं। रेस्ट हम लोग इसके मल्टीपल कंपोनेंट के बारे में देख लें कि जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स और सारी चीज़ें होती हैं। ये उनके लिए जो कि बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं और उनको पता नहीं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या कंपोनेंट्स और सारी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पर इन सभी पॉइंट को देखें तो पहला हमारे पास मदरबोर्ड आ जाता है। अब एक मदरबोर्ड ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कंप्लीट पीसीबी बोल सकते हैं, है ना। कंप्लीट पीसीबी इन द सेंस कि हमारे सिस्टम पर कुछ इस तरीके का कंपोनेंट, लेट मी, जैसे ये मैंने जस्ट एक, दिस इज़ द कंप्यूटर मदरबोर्ड। अब ये जो कंप्यूटर मदरबोर्ड है इसके अंदर हमारे सभी सीपीयू हुआ, मेमोरी हुआ, एसएसडी हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, अदर जो हमारे पीसीआई ई स्लॉट के गेमिंग मेमोरीज हो गई, ये सब आपके यहाँ पर इंस्टॉल, राइट। तो ये हमारा जो होता है मदरबोर्ड, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है जो सभी कंपोनेंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। सीपीयू आपने देखा जो कि अभी जस्ट ऊपर एक इमेज ऐसा, ये सीपीयू होता है और इसको हमारे इस प्रोसेसर को जो भी है ये सीपीयू सॉकेट के अंदर इंस्टॉल किया। ओके, तो ये हमारा सीपीयू सॉकेट हो जाता है। रेस्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इवन देन आप जो भी काम करते हो ना, चाहे चाहे मान लिया कि अभी मैंने जस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस किया, कोई भी काम किया अपने सिस्टम पर, तो वो सभी रैंडम जो काम होते हैं वो सब मेमोरी के द्वारा किए जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम पर बहुत बड़ा मैं सेशन लूँगा आगे चल के, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ डिवाइसेस के बारे में। अभी यहाँ पर हमारे पास फिर स्टोरेज से रिलेटेड आ जाता है, जो भी हमारे हार्ड डिस्क इन्फॉर्मेशन मेमोरीज और सारी चीज़ें होती हैं, तो जो भी हमारा हार्ड डिस्क वगैरह है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। तो ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमारा मदरबोर्ड है। यस, दिस इज़ द मदरबोर्ड। एंड ये हमारे पास रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, और ये हमारे पास जस्ट एचडीडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी। तो ये सभी कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम पर लगे होते हैं। पावर सप्लाई यूनिट होता है जो कि हमारे सिस्टम पर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को पावर सप्लाई या एक तरीके का पावर सप्लाई देने के लिए काम में आ जाता है। जैसे ये हमारे पास पावर सप्लाई यूनिट है और इस पावर सप्लाई यूनिट से बहुत आसानी से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर सभी कंपोनेंट को पावर सप्लाई देते हो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर सप्लाई यूनिट, एस एम पी एस। इसको क्या बोला जाता है, एस एम पी एस, है ना, एस एम पी एस, स्विच मोड पावर सप्लाई इसको बोलते हैं। ये सभी कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। नेटवर्क एन आई सी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक तरीके का डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वायर्ड वायरलेस के जैसे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मैं अगर कोई डिटेल्स दिखाऊं, लैन केबल वगैरह जिधर आप कनेक्ट करते हो नेटवर्क इंटर कार्ड, लाइक मैं
तो ये हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसको हम लोग इन शॉर्ट NIC बोलते हैं, NIC, या फिर इन शॉर्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं नेटवर्क, या फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। ये भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस पर भी बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है कैसे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मल्टीपल पेरिफेरल्स हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरिफेरल्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम और इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन पेरिफेरल्स का एक लिस्ट मैं दिखाऊं तो बहुत सारे ऐसे हैं। मैं यहाँ पर जस्ट एक इमेज शो करता हूँ, यू कैन सी दीज आर द इमेज। तो इसके अंदर CD DVD राइटर, हार्ड डिस्क हो गया, हेडफोन है, पेरिफेरल्स में कैमरा है, रैम, सॉरी अदर हमारे GPU हैं हमारे पास, पेन ड्राइव है ना, या फिर एक्सटर्नल जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं लाइक मॉनिटर, है ना, ये सभी हमारे क्या होते हैं, एक तरीके का पेरिफेरल्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। अलग से हम लोग लगाकर अलग अलग काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट का भी एक अच्छा नॉलेज होना, एक अच्छा अपग्रेड होना हमारे मशीन के लिए ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास अगर NIC कार्ड है, NIC कार्ड बहुत पुराना है या किसी पुराने फर्मवेयर पर वो डिज़ाइन है, तो उसके थ्रू भी हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा अटैक हो सकता है और नेटवर्क के थ्रू हैकर अटैकर हमारे सिस्टम के अंदर इन हो सकते हैं। होप कि ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आया होगा। एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। आगे की सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव